नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में हुए कांड के बारे में, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान ले ली गई, जिसमें 2 शूटर्स ने उन पे ताबड़तोड़ गोलीबारी करी, जिसके बाद में उनकी जान चली गई और ये कुछ ही लम्हों में हो गया। इस बारे में अब उनकी पत्नी सपना सोनी का बयान सामने आया है और उनके बयान के बाद में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है इस मामले में लेकर, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें उन्होंने काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि उनसे ज़्यादा गोगामेडी को कोई नहीं जानता था, वो उनके साथ 24 घंटे रहती थी और उनके साथ वो उस घर में 11 सालों से रही थी। उनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और इसको लेकर उन्होंने दावा किया कि वो गोगामेडी की हर बात को बखूबी जानती हैं, हर बारीकियों से वो वाकिफ़ हैं। इसके साथ उन्होंने बोला कि गोगामेडी का ये जो उनके ऊपर जो हमला किया गया, उससे पहले भी उनको उनकी जान को लेकर खतरा उन्होंने बताया था और उन्होंने इसको लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई भी मदद नहीं की थी। उन्होंने बोला कि 2016 में भी गोगामेडी ने प्रशासन से ये बात कही थी कि उनको जान का खतरा है और उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इस बात को अनदेखा किया, जिसका नतीजा देखने को मिला है। आपको बता दें कि सपना सोनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, जिस तरीके से उनको गोगामेडी को पहले धमकियां दी जाती थी, जिस तरीके से पहले धमकियां दी गई थी, उन्होंने उसकी पूरी सीडी तैयार करके अपने पास रखी हुई है। इस बात का उन्होंने खुलासा किया है मीडिया से बातचीत करते हुए। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि शूटर्स जिस दिन आए थे उससे 10 दिन पहले ही नवीन जो था वो गोगामेडी से मिलकर गया था और वो दोनों साथ में किसी ज़मीनी विवाद को लेकर चर्चा कर रहे थे। उनका ऐसा अंदाज़ा है कि नवीन जो है उसके साथ में शामिल था और इसी वजह से वो 10 दिन पहले जो जगह थी उसका पूरा मुआयना करने के लिए 10 दिन पहले गोगामेडी से मिला था और उसने ही शूटर्स को सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से वो वहाँ पहुंचकर इस पूरे घटना को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि आमतौर पर गोगामेडी जो थे वो जिस कमरे में ये कांड हुआ था उस कमरे में नहीं बैठ के लोगों से मिलते थे, वो घर की किसी अन्य कमरे में बैठ के लोगों से मुलाकात किया करते थे। लेकिन वो दिन जो था जिस दिन ये कांड हुआ था वो आम दिनों की तरीके से नहीं था। वो कहीं बाहर गोगामेडी कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन दो जो शूटर्स आए थे उन लोगों ने सिफारिश की कि उन्हें गोगामेडी से मिलना है, जिसके बाद उन्होंने इस बात की उन्हें इजाज़त दी और वो दोनों बाहर के ही कमरे में बैठकर बातचीत करने लगे, जिनके साथ में नवीन भी था। लेकिन नवीन जो था उसके ऊपर शूटर्स ने गोगामेडी पे गोली चलाने के कुछ टाइम बाद उन्होंने हमला किया था, जिसकी वजह से सपना सोनी ने इस बात का शक जताया है कि वो उन हत्यारों के साथ मिला हुआ था, आरोपियों के साथ मिला हुआ था। इस वजह से उन्होंने बोला और साथ ही उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने की गैंग ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि उस कांड में वो शामिल हैं। उन्होंने बोला है कि इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने ही किया हो, क्योंकि कोई और भी हो सकता है जो लॉरेंस बिश्नोई की प्रोफाइल का इस्तेमाल करके इस काम को अंजाम दे रहा है। उन्होंने इस बात के कई बड़े खुलासे किए हैं, कई बड़े इल्ज़ाम भी लगाए हैं। उन्होंने बोला है कि इसमें प्रशासन सरकार दोनों की लापरवाही थी। गोगामेडी जो थे वो आमतौर पर बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रखते थे, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उनका सिर्फ एक ही गनमैन उनके साथ था। उसको भी चोट आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई है। उसके एक पैर में 2 रॉड पड़ी हुई है और वहीं दूसरा पैर भी उसका घायल है, जिसमें उसकी 1 रॉड पड़ी हुई है। कई उन्होंने इस बात में संकेत दिए हैं कि गोगामेडी के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे प्रशासन और नवीन ये सब लोग मिले हुए हैं। इसके अलावा सपना सोनी ने ये भी बताया कि वो आमतौर पर हमेशा सीसीटीवी कैमरास चेक करती रहती थी और उस दिन भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरा सारे चेक किए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन ये सारा कांड हुआ था उस दिन नवीन ने गोगामेडी की किसी से बात करवाई थी फ़ोन पे और इसी वजह से उनकी पत्नी को लगा कि ये भी आम दिनों की तरह कोई दिन है जिसके बाद वो सही सलामत बाहर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा उस दिन नहीं हुआ था। नवीन जो था वो कहीं न कहीं इस साजिश में उनके साथ मिला हुआ था, शूटर्स के साथ मिला हुआ था, इस बात की उन्होंने आशंका जताई है। हाँ, वहीं गोगामेडी की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ने भी इस हमले को लेकर काफ़ी ज़्यादा निंदा की है। उन्होंने खुली इसमें चैलेंज दिया है सरकार को कि अगर 72 घंटों के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो सिर्फ जनता को सिर्फ एक आवाज़ लगाएंगी और फिर जो हालात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने इस बात के खुले चैलेंज जो है सरकार को दिया है, प्रशासन को दिया है, इस पर कड़ी कार्रवाई करने की उनको आग्रह किया है। इस बात को लेकर पहले भी वो मीडिया के सामने आई थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि राजस्थान को बंद किया जाए, जिसके समर्थन में लाखों लोग भी उनका समर्थन करते दिखे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में हुए इस कांड के बाद में राजस्थान प्रशासन, पुलिस और एनआईए की टीम इस जांच में जुटी हुई है और लगातार इसमें जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ने की
कोशिश कर रही है। वहीं इन अपराधियों को जो कैब ड्राइवर ले गया था उसने भी कल बहुत बड़ा खुलासा किया था। उसने पूरा रूट बताया था कि अपराधी जो थे वो कहाँ से निकल कर के इस रूट के ज़रिए कहाँ पर पहुँचे थे। इस बात का उसने पूरा मीडिया के सामने आकर खुलासा किया था। इसी के साथ कई जानकारियों के लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। लगातार देखते रहिए इन खबर।